नमस्कार। तो चलिए हम पढ़ रहे थे इंटरडिपेंडेंस, यानी कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वह ग्रोन अप एंड फुलफिल देयर नीड्स इन सोसाइटी। वह अपनी सोसाइटी में क्या करता है, अपने जो नीड्स होता है उसे फुलफिल करता है। अ मैन कैनॉट डेवलप इवन हिज इंटेलिजेंस आफ्टर स्टेइंग अवे फ्रॉम सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग अकेले रहकर अपना इंटेलिजेंस नहीं बढ़ा सकता है। अपने आप को वह पागलों जैसा महसूस करता है जब वह वीरान में अकेला रहता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमने देखा कि मंगल किस प्रकार एक आइलैंड में फंस जाता है, जहां से वह न तो उसे खाने के लिए जो हम रेगुलर यूज में जो यूज करते हैं भोजन, वो भी उसे नहीं मिलता है, और उसे वाइल्ड फ्रूट मिलता है, वाइल्ड वेजिटेबल मिलता है, और वह अकेला, उसके पास कपड़े भी नहीं होते हैं क्योंकि वह अकेला वहां होता है। ए, तो उसे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में हमने देखा कि किस प्रकार जो हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स पे, डॉक्टर पे, टीचर पे, पोर्टर पे, ब्लैक स्मिथ, शॉपकीपर, फार्मर, फैक्ट्री लेबर एंड स्वीपर, ये सभी हमें किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम जो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी, किस प्रकार एक विलेज सिटी पे डिपेंडेंट होता है और एक सिटी विलेज पे डिपेंडेंट होता है। अक्सर हम जो शहरों में रहते हैं उन्हें लगता है कि हम विलेज पे, हम जो हैं वह गांव पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार हम जो शहरों में रहते हैं और जो ग्रामीण जो गांव में रहते हैं वो किस प्रकार शहरों पे निर्भर होते हैं, और किस प्रकार जो ग्राम जो शहरी लोग होते हैं वो गांव पे निर्भर होते हैं। A man is dependent on others. एक आदमी, ह्यूमन बीइंग, दूसरे पे डिपेंड होता है। सिमिलरली, उसी प्रकार द पीपल ऑफ द विलेज डिपेंड ऑन सिटी। जो द पीपल होते हैं, जो विलेज के पीपल होते हैं, वह क्या पे डिपेंड होते हैं, सिटीज पे डिपेंड होते हैं। एंड दोज लिविंग इन सिटीज, और जो सिटीज में रहते हैं, डिपेंड्स ऑन विलेज, और वो किस प्रकार विलेज पे डिपेंड होते हैं। स्टडी द पिक 1.2 एंड 1.3 टू अंडरस्टैंड हाउ द शाहपुर विलेज। ये देखिए पिक्चर, देखिए आप इस पिक्चर को देखकर पता कर सकते हैं कि किस प्रकार एक विलेज से थिंग्स सेंट फ्रॉम शाहपुर विलेज टू बिलासपुर सिटी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है धान, गेहूं, सब्जी, दूध, और जो हमारे जो खाद्य प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे कॉटन प्रोडक्ट होते हैं, वह गांव से किस प्रकार शहरों में जाते हैं, गांव से किस प्रकार हमारे शहरों में जाते हैं, और वहीं पे हमारे शहरों से गांव में क्या क्या सप्लाई होता है, तो दवाइयां सप्लाई होती है, खाद्य पदार्थ सप्लाई होते हैं, जैसे कि ब्रेड हुए, बटर हुए, हाँ, जो भारी इलेक्ट्रिक सामान हुए, जो लोहे लकड़ के सामान हुए, इलेक्ट्रिक का सामान हुआ, जो तार, बिजली, बल्ब जो होता है, या फिर और हमारा बिजली सामान, पेट्रोल, डीजल, भारी मशीनें, साइकिलें, या फिर दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, कपड़े, इन सभी की सप्लाई कहाँ से होती है, हमें शहरों से गांव में सप्लाई होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि एक गांव कैसे शहरों पे डिपेंड होता है और एक शहर कैसे गांव पे निर्भर होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच are sent from your village to the city। तो आप भी, अगर आप विलेज में रहते हैं तो आप देखिएगा, आप लिस्ट बनाइए कि आपके गांव से क्या क्या सामान शहरों में जाता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं द थिंग्स विच वर्ड फ्रॉम सिटी टू योर विलेज। बोलना है कि और वो क्या क्या सामान होते हैं जो शहरों से आपके गांव में आते हैं। ठीक है, अब चलिए
In it's not just material that are exchanged between village and city, but there are other facilities too for which village versus cities depend on the each other. बोल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट मटेरियल, ये सिर्फ मटेरियल नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, दैट आर एक्सचेंज बिटवीन, यह एक ट्रांसफर एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, क्या हो रहा है, विलेज से विलेज से टाउन में और टाउन से विलेज में सामानों का आदान प्रदान हो रहा है। सिटीज बट देयर आर अदर फैसिलिटी, और इसके अलावा अलग अदर फैसिलिटी भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। टू फॉर्म विच विलेज सिटी डिपेंड ऑन ईच अदर, इस प्रकार जो विलेज होता है और जो सिटी होता है वह दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड होता है। मेनी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल इन द सिटीज, बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि सिटी में अधिक से अधिक डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर उसी प्रकार पीपल फ्रॉम द विलेज गो द सिटी फॉर ट्रीटमेंट, तो हमारे जो गांव के लोग होते हैं अक्सर शहरों में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। द लेबर्स द आर्टिसन ऑल्सो गो टू द सिटीज फॉर वर्क, जो हमारे लेबर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो जो पोर्टर होता है, जो बार्बर होता है, या फिर जो कारपेंटर होता है, वो भी हमारे शहरों में गांव में रहते हैं, वो भी काम की तलाश में शहरों में जाते हैं। डिस्कस एंड राइट हाउ विलेजर एंड सिटीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर, आप अपने दोस्तों से, आप अपने परिवार के फैमिली मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार जो हमारी जो विलेज और टाउन है वो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इंटरडिपेंडेंस ऑन वन स्टेट ऑन अनदर स्टेट, बोल रहा है कि जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे जो निर्भरता है, वह सिर्फ विलेज टू टाउन ही नहीं है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी है। वन स्टेट जैसे हमारा स्टेट है, हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ है, या फिर दूसरे का स्टेट बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, या फिर कोई राजस्थान, ये जो स्टेट हो कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एनी सिंगल स्टेट, कोई भी स्टेट जो होता है, एनी सिंगल स्टेट, कोई भी एक सिंगल स्टेट डज नॉट हैव ऑल द थिंग्स नेसेसरी फॉर इट्स पीपल, बोला कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो जो इसकी जो जरूरतें हैं, जिसके लोगों की जो जरूरतें हैं, हैव ऑल द थिंग्स नेसेसरी फॉर इट्स पीपल, उसके जो स्टेट के जो लोग हैं, जो स्टेट के पीपल हैं, उनकी जो सारी जरूरतों को कोई भी स्टेट अकेला पूरा नहीं कर सकता है। तो क्या, neither can all kinds of crops be grown in every state, और ना ही एक ही स्टेट हर तरह के क्रॉप को उगा सकता है। जैसे अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते होंगे तो स्ट्रॉबेरी हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, अगर आप कैप्सिकम खाते होंगे तो कैप्सिकम भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, अगर आप मशरूम खाते होंगे तो वो भी हर जगह, जैसे एप्पल होता है तो एप्पल ठंडी जगहों में उसे उगाया जाता है, या फिर जैसे आजकल चाइना फ्रूट खाते हैं, ड्रैगन फ्रूट, सॉरी ड्रैगन फ्रूट खाते हैं, या फिर बनाना या मैंगो, तो हर जो प्लांट होते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। हर जो फ्रूट्स होते हैं, हर वेजिटेबल होता है, वो उनका जो एक एरिया होता है, वो वहीं पे उनका प्रोडक्शन होता है। तो अगर एक स्टेट में उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वो दूसरे स्टेट में उसको सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट some places sugar is made and salt is made somewhere, बोल रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में जहाँ कुछ प्लेस, जो हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन होता है और कुछ क्षेत्रों में नमक का उत्पादन होता है।
हमारे देश के सभी क्षेत्रों में नमक का उत्पादन नहीं होता है और हमारे सभी क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन नहीं होता है, वह कुछ विशेष क्षेत्रों में ही उनका उत्पादन होता है। देयरफॉर इस कारण क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू गेट इसेंशियल आइटम फ्रॉम अदर स्टेट। तो अगर किसी को चीनी खरीदना है और उस स्टेट में उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो लोग चीनी नहीं खाते हैं। तो उनका जो उनका प्रोडक्शन हो वो दूसरे स्टेट में उन्हें भेजा जाता है। उसी प्रकार जैसे नमक का उत्पादन होता है तो उसे पूरे होल कंट्री में या फिर कंट्री से भी बाहर उसका भेजा जाता है। This way we see that a state also dependent on other state. इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट रहता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट रहता है। Let us see what are the things which Chhattisgarh is getting from other state. यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमें छत्तीसगढ़ में हमें क्या क्या दूसरे स्टेट से मिलता है। महाराष्ट्र से पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन, बनाना। गुजरात से एडिबल ऑयल, जो हम ऑयल को यूज करते हैं, टोबैको, साल्ट, ग्लाउस। उत्तर प्रदेश को शुगर मिलता है, केरला कोकोनट, स्पाइस। पंजाब बाइसिकल, व्हीट, मशीन, शुगर, स्पोर्ट्स गुड्स। जम्मू कश्मीर से वुलन क्लॉथ्स, फ्रूट्स। असम से टी एंड थिंग्स विच आर सेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू अदर स्टेट। बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ क्या क्या बाहर सप्लाई करता है। राइस, आयरन, स्टील। आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक आयरन का उत्पादन होता है। कैल्शियम का उत्पादन होता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अधिक जंगल है, तो जंगल से जो हमारे बड़े बड़े जो टिम्बर मिलते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां, उन सबों का फर्नीचर के बनाने में यूज होता है, तो उसकी सप्लाई होती है। कोल, हमारे यहाँ कोयले का बहुत अधिक वो प्रोडक्शन होता है, मतलब कोयला बहुत ही ज्यादा निकाला जाता है। कोयला बहुत अधिक निकालने के कारण हम कोयले की सप्लाई करते हैं। और यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का वैलाडीला से हम दूसरे कंट्री यानी कि जापान को हम कोयला की सप्लाई करते हैं, यानी कि हम एक कंट्री दूसरे कंट्री पे भी डिपेंड होता है। ग्राउंडनट ऑयल, कोशा सिल्क, ग्रेम्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेमन। इन सबों का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण ये दूसरे जगह अपने प्रोडक्शन को सप्लाई करता है। ठीक है, we have seen we have seen that it is not just the member of one family or village that depends on each other, but people of village, city, state and country all dependent on one another। बोल रहा है कि इससे वी हैव सीन, अब इसे हम देख रहे हैं कि कोई एक फैमिली मेंबर ही दूसरे मेंबर पे से डिपेंड नहीं रहता है। क्यों? हम सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है ऐसा नहीं है। पूरी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा पूरा विलेज है, विलेज टाउन पे डिपेंड है, टाउन विलेज पे डिपेंड है। एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंड है, दूसरा स्टेट हम पे डिपेंड है। एक कंट्री जैसे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में अरब कंट्री से होती है, रशिया से होती है, तो वो जो है हम तेल के मामले में हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड है, या तो हम उन्हें कुछ सप्लाई करते हैं, जैसे कि वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ही कम मात्रा में होता है अरब कंट्री में, तो वहां पे वो हम पे फूड के लिए, हमारे व्हीट राइस के लिए डिपेंड होते हैं। तो यानी कि एक कंट्री भी दूसरे कंट्री पे इंटरडिपेंडेंस होता है। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच ऑल हैव टू फॉलो टू लिव टुगेदर इन हार्मोनी। अब देखिए, अब जब एक दूसरे पे हम डिपेंड होते हैं तो इसमें कुछ रूल बनाए गए हैं। देयर आर सर्टेन रूल, इसमें कुछ रूल बनाए गए हैं, रूल और रेगुलेशन, जिस नियमों को हमें पालन करना होता है, ताकि हम इस रूट को डिस्ट्रैक्ट ना कर दें, इस रूट को बर्बाद ना कर दें, और हम सब मिल के
एक साथ मिलजुल के एक दूसरे पे डिपेंडेंसी का फायदा उठाएं। इस प्रकार हमने आज देखा कि किस प्रकार एक शहर दूसरे शहर से डिपेंड रहता है, एक गांव दूसरे शहरों पे डिपेंड होता है और दूसरा गांव इस गांव पे दूसरा शहर गांव पे किस प्रकार डिपेंड रहता है। अगली बार हम एक्टिविटी के रूप में इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।